बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोदी योगी यूपी को देने जा रहे हैं बड़ी सौगात, 80,000 करोड़ रुपए का निवेश, 5 लाख रोजगार की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही वो तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो प्रदेश को 80,000 करोड़ रुपए के 1406 प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। इसमें से सर्वाधिक 58,672 करोड़ रुपए के 865 प्रोजेक्ट्स वेस्ट यूपी को मिलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इस निवेश से 5 लाख रोजगार के सृजन की उम्मीद है। सबसे अधिक पिछड़ा समझे जाने वाला पूर्वी यूपी को 290 प्रोजेक्ट्स मिलने जा रहे हैं और इनमें 9,617 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यूपी के 25 जिलों में लगेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में होगा। व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि चयनित जिलों में हर माह के दूसरे सोमवार को शिक्षुता मेले का आयोजन किया जाएगा। द्वितीय सोमवार को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में ये मेला लगेगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन करके लोगों को विभिन्न संस्थानों में अप्रेंटिसशिप का अवसर दे रही है। इन मेलों में विभिन्न कंपनीज को आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में निवेश के मैदान में उतरेंगी दिग्गज कंपनीज। अडानी के साथ रिलायंस और आदित्य बिरला ग्रुप कर रहे निवेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा आयोजन कर रही है। यूपी इन्वेस्टर्स समेट 3.0 के तहत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में 1406 कंपनीज प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इनमें तो 30 दिग्गज कंपनी ऐसी हैं जो राज्य में 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी। इन सभी कंपनीज का कुल निवेश 43,906 करोड़ रुपए होगा। मेरठ बनेगा नया औद्योगिक हब, 305 गांव में होगा विस्तार। आप भी दे सकते हैं सुझाव। एक वर्ष से बनाई जा रही महायोजना 2031 का ड्राफ्ट एमडीए उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी और सचिव चंद्रपाल तिवारी ने एमडीए सभागार में प्रेस वार्ता में प्रस्तुत किया। सरधना, मवाना, लावर, बहसूमा, खरखौदा, हस्तिनापुर, दौराला, मेरठ कैंट और जिले के 305 गांव भी महायोजना के दायरे में आ गए हैं। ड्राफ्ट 1 महीने तक शहर में 15 जगह प्रदर्शित होगा और लोग इस पर सुझाव दे सकते हैं। नई महायोजना का विस्तार करीब 1043 वर्ग किलोमीटर में होगा। महायोजना 2031 में नया औद्योगिक हब गंगा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 5वें चरण के किनारे प्रस्तावित किया गया है। गुलदर से दुहाई तक बिछी रैपिड रेल की पटरियां, ट्रायल के लिए जल्द पहुंचेगा पहला ट्रेन सेट। रैपिड रेल के साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड में सिविल संबंधी 95% निर्माण कार्य पूरा होने के बाद रेल ट्रैक बिछाने के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। एनसीआरटीसी ने गुलधर स्टेशन से दुहाई डिपो के बीच 7 किलोमीटर क्षेत्र में रेल पटरियां बिछाने का काम पूरा कर लिया। दूसरी ओर साहिबाबाद से मेरठ तिराहा स्टेशन के बीच एलिवेटेड ट्रैक पर आधा किलोमीटर क्षेत्र में पटरियां बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है। 200 रुपए की सब्सिडी से उज्ज्वला की उम्मीद हुई रोशन। नागरा में 30% बुकिंग बढ़ी। आगरा जिले में उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन पाने वालों को 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलने से लाभार्थियों को कुछ राहत पहुंची है। इससे उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बुक कराने की संख्या 30% तक बढ़ी। जिले में उज्ज्वला योजना में 1.70 लाख कनेक्शन है। आगरा एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष सिकरवार ने बताया कि सिलेंडर महंगा होने से हर महीने 100% बुकिंग प्रभावित हुई थी। बीते 22 मई को उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए सब्सिडी और दी जा रही है। 12.2 रुपए सभी कनेक्शन धारकों को पहले ही मिल रहे हैं। वृंदावन के अन्नपूर्णा भवन में श्रद्धालुओं को मिलेगा निःशुल्क भोजन। वृंदावन भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि है। यहाँ हजारों साधु संत भगवान की भक्ति के लिए डेरा जमाए हैं। हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। तीर्थ नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही निःशुल्क भोजन की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए वृंदावन में अन्नपूर्णा भवन बन रहा है। अन्नपूर्णा भोजनालय में श्रद्धालुओं के लिए सुपाच्य और पूरी तरह से निःशुल्क भरपेट भोजन की व्यवस्था होगी। यहाँ हर दिन करीब 5,000 लोग भोजन कर सकेंगे। राजस्व लेखपाल भर्ती के मेंस एग्जाम के अलावा इन भर्तियों की मुख्य परीक्षा की तारीख में भी हुआ बदलाव। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर कराई जा रही भर्ती की मुख्य परीक्षा 19 जून को नहीं होगी। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस परीक्षा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब ये मेंस एग्जाम 1 माह बाद 24 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा तिथि में किए जाने वाले इस बदलाव की आधिकारिक घोषणा कर दी। ऐसे में राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।
लखनऊ अयोध्या से चलने वाली 16 ट्रेन में स्लीपर की जगह लगेंगे एसी कोच। प्रचंड गर्मी में यात्रियों को राहत दिलाने के लिए रेलवे बोर्ड आने वाले दिनों में ट्रेन में स्लीपर के बदले थर्ड एसी इकोनॉमी के कोच लगाएगा। इससे यात्री कम किराए पर एसी का आनंद ले सकेंगे। गर्मी में एसी सीट्स की मांग बढ़ने से ये फैसला लिया गया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार के मुताबिक पहले चरण में लखनऊ और अयोध्या से चलने वाली ट्रेन में ये कोच लगाने की मंजूरी दी गई है। आसान नहीं होगी सपा के लिए आजमगढ़ की लड़ाई, बसपा ने खेला मुस्लिम कार्ड। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा की 2 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में मुस्लिम कार्ड का बड़ा दांव खेल दिया है। पहला, मुस्लिमों की सहानुभूति बटोरने के लिए रामपुर में उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया और दूसरा, आजमगढ़ से इसी वर्ग के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उतार उनका हमदर्द होने का संदेश दिया। इससे सपा के लिए आजमगढ़ की लड़ाई आसान होती नहीं दिखाई दे रही। गुड्डू जमाली आजमगढ़ जिले में आने वाली मुबारकपुर विधानसभा सीट से 2 बार बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। एक्शन में योगी सरकार, ओवरलोडिंग न रोक पाने पर हटाए गए बस्ती के खनन अधिकारी सस्पेंड करने की संस्तुति। योगी 2.0 सरकार लगातार एक्शन में है। बस्ती जिले के ज्येष्ठ खनन निरीक्षक को हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। काम में लापरवाही के आरोप में उनके निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई। ये कार्रवाई भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग के निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब और खनिज निदेशालय की टीम द्वारा मंगलवार बुधवार की रात्रि में बस्ती में संचालित खदानों और खनिज वाहनों की जांच में गड़बड़ी मिलने पर की गई। जो गलतियां हुई उन्हें सुधारना होगा। 82 दिन बाद प्रियंका का यूपी रिटर्न, बोली दुगनी ताकत से लड़ने को हूं तैयार। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार यूपीआई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की और कहा कि हम अच्छा लड़े लेकिन बुरी तरह से हारे हैं। पार्टी कार्यालय पर आयोजित यूपी के नव संकल्प शिविर में पहुंची प्रियंका ने कहा कि जो गलतियां हुई उन्हें सुधारना होगा। मैं आपके साथ चलने और दुगनी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूं। यूपी में बनेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस नया विधान भवन। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यूपी की विधानसभा पूरे देश में विधायिका के लिए रोल मॉडल बनेगी। ई विधान व्यवस्था के साथ ही प्रोफेशनल और अन्य सदस्यों से रायशुमारी कर सुधार किया जा रहा है। ये भी संकेत दिया कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए विधानसभा भवन का निर्माण लखनऊ में कराया जाएगा। कहाँ होगा और इसकी क्या लागत होगी, इस पर सवाल पर कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि सत्र में ई विधान की व्यवस्था शुरू की गई और सभी सदस्यों ने नई तकनीक का उपयोग किया। तिरंगे से सजने वाला है उत्तर प्रदेश और घर में राष्ट्रध्वज लगाने की तैयारी में है योगी सरकार। योगी सरकार लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से 11 से 17 अगस्त हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंडलायुक्तों व डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसको लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टोल प्लाजा, पुलिस चौकी, थानों आदि में झंडा फहराया जाए। लक्ष्यों के अनुसार पर्याप्त संख्या में झंडों का निर्माण कराया जाए। इसे सफल बनाने के लिए बैनर, पैम्पलेट्स, स्टैंडी, होर्डिंग से स्थानीय भाषा व बोली में प्रचार करवाया जाए। आज रिलीज हो रही अक्षय कुमार के सम्राट पृथ्वीराज जाने कन्नौज कनेक्शन। आज सिनेमा के पर्दे पर दस्तक देने को तैयार फिल्म पृथ्वीराज के बहाने कन्नौज की 1000 साल पुरानी अमर प्रेम कहानी फिर से सुर्खियों में है। मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज की प्रेम कहानी से भी करीब 500 साल पहले कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी अमर है। हैरानी यह है कि गुजरे 1000 साल में संयोगिता को सभी ने भुला दिया। कन्नौज में संयोगिता के नाम से सिर्फ एक सड़क है। ये वही सड़क है जिसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को यहां से घोड़े पर बैठा कर ले गए थे। अखिलेश ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा टिकट लेकर देखते फिल्म सीट पर भी सलाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को रिलीज होने से पहले ही उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित लोक भवन में अपनी मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों, निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अभिनेता अक्षय कुमार एवं मानुषी छिल्लर की मौजूदगी में गुरुवार को सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखी। इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि फिल्म मुफ्त के बजाय टिकट लेकर भी, क्योंकि इससे राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं होता। अखिलेश ने लोक भवन के ऑडिटोरियम की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि लोक भवन में सपा सरकार के बनाए आधुनिक ऑडिटोरियम में भाजपा सरकार की कैबिनेट ऐतिहासिक फिल्म देख रही है। शिवलिंग पूजने 4 को ज्ञानवापी जाएंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के आदेश पर किया ऐलान।
ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञान वापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करने का ऐलान किया है। अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार शंकराचार्य ने शिवलिंग की अविलंब पूजा सेवा आरंभ करने का आदेश दिया है। शंकराचार्य के आदेश पर 4 जून को ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा करने जाएंगे। केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में पत्रकारों से अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मुझे आदेश दिया कि जाओ और आदि विश्वेश्वर भगवान की पूजा करो। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द खाते में आएगा ब्याज का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने करोड़ों कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी दे सकता है। संगठन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दरें पहले ही निर्धारित कर दी हैं और अब जल्द ही खातों में ब्याज का पैसा आना शुरू हो जाएगा। मनी कंट्रोल के मुताबिक ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर 8.10% का ब्याज निर्धारित किया, जो इसी महीने कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस बारे में ईपीएफओ या सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। फिक्स डिपॉजिट पर 7.99% ब्याज, जानिए बैंक का नाम और अन्य डिटेल्स। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट्स के लिए ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट्स में 0.40% की बढ़ोतरी के बाद कई बैंक पहले ही अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र का एकमात्र स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिला है। अब आयुष्मान भारत योजना से करा सकेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, असाध्य रोगियों को जांच की भी सुविधा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थियों के लिए राहत देने वाली खबर है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत हड्डी रोगी देसी या विदेशी कोई भी इम्प्लांट लगवा सकेंगे। वहीं अब उन्हें इस योजना के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी सुविधा दी जाएगी। असाध्य रोगियों को उपचार के साथ साथ अब जांच की भी सुविधा इस योजना के तहत दी जाएगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शंकर प्रिंजा ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कैंसर सहित अन्य असाध्य रोगों के मरीजों को उपचार के साथ साथ जांच की भी सुविधा दी जाती है। महिलाओं के लिए भी आरक्षित हुए हैं पद, लेकिन कुल रिक्तियों की संख्या में नहीं हुई वृद्धि। भारतीय सैन्य बलों में अफसर बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। संघ लोक सेवा आयोग ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को एनडीए और एनए में प्रवेश दिया जाता है और फिर उन्हें उनके विंग के अनुसार भारतीय सैन्य बलों में अफसर के पद पर कमीशन दिया जाता है। यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली इस एनडीए एनए सेकंड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए अभ्यर्थी 7 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। मौनी फलहारी बापू का खारिज हुआ नामांकन, यूपी में वोटिंग की नौबत नहीं। निर्दलीय प्रत्याशी मौनी फलहारी बापू का नामांकन निरस्त कर दिया है। इसके बाद भाजपा के 8 और सपा के 3 समेत सभी 11 उम्मीदवारों का राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया। चुनाव अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि फलहारी बापू ने नामांकन पत्र पर जिनके नाम दिए थे उनके हस्ताक्षर नहीं थे, इसके चलते उनका नामांकन निरस्त कर दिया है। इसके बाद प्रदेश की 11 राज्यसभा की सीटों में 8 पर भाजपा व 3 पर सपा सदस्यों के निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। देश के जीर्ण शीर्ण मंदिरों को गोद लेगी अखाड़ा परिषद, सीएम योगी को भेजेगी प्रस्ताव। प्रयागराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश भर में उपेक्षित और जैन मंदिरों को अपनाने का फैसला किया है। एबीएपी ऐसे मंदिरों में मरम्मत कराकर पूजा की व्यवस्था करने को तैयार है। वो इन मंदिरों की आवश्यक मरम्मत कार्य करने के लिए राज्य सरकारों से उचित अनुमति चाहता है ताकि भविष्य में प्रशासनिक स्तर पर कोई समस्या ना हो। इसके लिए एबीएपी के पदाधिकारियों ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे और उनसे इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे। अखाड़ा परिषद ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों का सर्वे किया। परिषद के दृष्टाओं द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में पता चला है। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और डीए को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक साथ दो खुशखबरी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ साथ उनके प्रमोशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जुलाई में जहां केंद्रीय कर्मचारियों का एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, वित्त वर्ष 2021-22 के एनुअल अप्रेजल की तारीख नजदीक आ रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए अप्रेजल विंडो खोल दिया है। बताया जा रहा है कि यह अप्रेजल विंडो 30 जून तक खुली रहेगी। इस दौरान कर्मचारियों को अपना सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना होगा। इसके बाद ऑफिसर उक्त कर्मचारियों के काम के मुताबिक रेटिंग देंगे, फिर उनके प्रमोशन पर फैसला होगा। आरटीआई का जवाब न देना पड़ा महंगा। आगरा के तत्कालीन एडीएम सिटी पर 25,000 रुपए का जुर्माना। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने सूचना न देने पर आगरा के तत्कालीन अपर जिलाधिकारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वेतन से उक्त धनराशि की कटौती करने के आदेश किए हैं।
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में 31 मार्च को आयोजित विशेष शिविर में हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता अनीता गुप्ता द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में विपक्षी जन सूचना अधिकारी को 2 मार्च 2022 को भेजे गए नोटिस में 2 प्रतियों में अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे। ये भी पूछा गया था कि वांछित सूचना देने में विलंब क्यों किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।